नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। रिश्तों में बड़ा मोड़ आखिर किस प्रकार का हो सकता है? यह मोड़ क्या नवग्रह अपना संकेत दे रहे हैं, आइए जानते हैं। 16 मार्च 2026 दिन सोमवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में चंद्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र आपके सप्तम भाव में है। मेरे मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं करियर की, पद मान प्रतिष्ठा की। कार्य क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आज सम्मान या फिर किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन कन्या राशि के छात्रों को जातकों को प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, यदि काफी दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपको आपके करियर में किसी वरिष्ठ की मदद की आवश्यकता है और वो मदद आपको नहीं मिल पा रही थी, तो आज यह समय है कि आपको जिनकी आपको मदद की दरकार थी उनकी मदद आपको आज प्राप्त हो सकती है। करियर में कोई नई दिशा या फिर कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। उच्च के शुक्र के साथ शनिदेव का होना जीवन में नए बदलाव के संकेत देता है। बृहस्पति देव आपके 10th हाउस में अब मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। राहु की दृष्टि बृहस्पति पर है और बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है। बस एक बात का ख्याल रखिए, हर किसी की सलाह को सुनिए तो जरूर, लेकिन उसे अपने तर्कों की शक्ति पर तोल करके ही उस सलाह पर कदम आगे बढ़ाइए। सपोज कीजिए आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं और कोई आपको सलाह देता है कि यार वहां पर उस जगह एक नई जॉब है, आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं, देखने में कुछ नहीं, लेकिन यदि वहां पर जाने की बात हो रही है, वहां आपका कंफर्म हो रहा है, तब थोड़ा सोचिए कि क्या वास्तव में वो बेहतर है। वैसे तो बृहस्पति अब मार्गी हो गए हैं, काफी विषयों में कन्या राशि वालों के लिए नए अवसर, नए मौके आ रहे हैं, लेकिन राहु को भी यहां पहचानना होगा। राहु शतभिषा नक्षत्र में है। ये खराब तो नहीं कह सकते कि खराब करेंगे, लेकिन मन को उलझा सकते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी नौकरी आप अगर नहीं चूज कर रहे हैं या अपने करियर में, जॉब में कोई परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार क्या, 2 बार, 3 बार थोड़ा सा सोच करके उसमें कदम बढ़ाएं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। वहीं बिजनेस में नए मौके इस वक्त आपको मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं। कोई बड़ी डील आपकी इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है वो है आपका ज्ञान, वो है आपकी बोलने की कला, वो है आपकी रचनात्मकता। क्योंकि शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपके धनेश हैं, वो जब 7th हाउस में बैठ करके आपके लग्न को देख रहे हैं तो आपकी बॉडी, आपका अट्रैक्शन एकदम से बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। कितने लोगों को यह लग रहा है कि उनकी वाणी में अलग सा एक तेज आया है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पहले से ज्यादा अब ज्यादा आकर्षक हो गई है। जैसे मित्र मिलते हैं ना कभी कभी, कितने लोग आपसे अब मिले हैं भी इसी दौरान, तो वो आपसे कहते हैं अरे यार आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, जबकि आप वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि आप रोज रहते थे, लेकिन परिवर्तन कहीं ना कहीं दूसरों को नजर आ सकता है। ये शुक्र का प्रभाव है। उच्च के शुक्र मेरे मित्रों, ये बहुत अच्छी अवस्था होती है करियर के लिए, जॉब के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, पद मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो शुक्र का उच्च होना है वो पति पत्नी के संबंधों को मधुर करता है, उसमें ऊर्जा भरता है, एक नई ऊर्जा, एक जिसको कहते हैं ना कि एक गर्मजोशी, एक दूसरे की भावनाओं की केयर करना, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, आकर्षण यही तो होता है। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त सपोर्ट कन्या राशि के जो जातक हैं उनको कर रहा है। तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए आज का दिन काफी शुभ समय, शुभ संकेत लेकर के आया है। अब बात करते हैं कि रोग रिपु ऋण की क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपके दैनिक संघर्ष का भाव है। ये जो आपकी दिनचर्या होती है उसमें आप कितनी मेहनत करते हैं उसका भाव है। जो आपके छिपे हुए कॉम्पिटिटर्स, विरोधी हैं, या उनका भाव है। ऑफिस में बहस या फिर राजनीति, इन सब का विचार इन्हीं चीजों से किया जाता है। अब चूंकि राहु बृहस्पति देव पर पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तो हमने अभी क्या कहा, नया अवसर आपको मिल सकता है, वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको मिल सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ
राहु के भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। क्या ऑफिस में थोड़ी राजनीति बढ़ सकती है, तो आपको इस राजनीति से दूर रहना है, आपको अपने काम से काम पर ही ध्यान देना है। दूसरी बात, किसी से भी बहस करने से आपको बचना है। किसी भी तरह की कोई भी बहस ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर अपने बिल्कुल मत कीजिए। जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कीजिए। वरिष्ठ जनों के साथ लाइजनिंग बना करके चलिए। जो बॉस ने आपको कार्य कहा है उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने की अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करिए, क्योंकि वही स्थिति आपको प्रमोशन के नजदीक ले जा सकती है, आपका पद मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में आपके लिए सहायता कर सकती है। जो विरोधी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कुछ सक्रिय तो हो सकते हैं लेकिन वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसकी स्थिति समझिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं। मंगल देव आपके अष्टम और आपके अष्टम पति और आपके तृतीय पति है। जब ये अष्टम भाव, ये जब आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो विरोधी राहु की वजह से या फिर कहें कि वक्री बुध की वजह से कुछ सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी ही चाल में अंततः फंसते हुए नजर आएंगे। बस आपको परेशान नहीं होना, ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके आसपास या फिर जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अभी क्या चाल चल सकते हैं, लेकिन राजनीति में नहीं पड़ना। बस थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। करियर के लिए हमने बता दिया, रोग रिपोर्ट ऋण के लिए बता दिया। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो पेट, नसों में तनाव या मुंह से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें आपको फील इस गोचर काल के दौरान हो सकती हैं। तो थोड़ा व्यायाम वगैरह आप कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं, तो उसको कीजिए। अब बात करते हैं लाभ की स्थिति। तो मेरे मित्रों, लाभेश चंद्रदेव अपने ही घर को देख रहे हैं पंचम भाव में बैठ करके। हालांकि शाम के समय चंद्रदेव 6th हाउस में आ जाएंगे। शाम के समय थोड़ा सा मन परेशान सा फील कर सकता है, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिन की स्थिति जो है वो ये बता रही है कि आप जितने रचनात्मकता, जितने क्रिएटिव बन सकते हैं, उसमें आपके लिए लाभ के संकेत बन सकते हैं। आप वक्ता हैं, आप लेखक हैं, आप गायक हैं, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां पर क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है, जहां पर प्रतिभा को क्रिएटिविटी से जोड़ करके प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, उन सभी फील्डों में आज चंद्रदेव की कृपा से सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन आगमन के संकेत यहां पर बन रहे हैं, क्योंकि उच्च के शुक्र शनिदेव के साथ बैठे हैं। लेकिन शनिदेव के साथ उच्च के शुक्र का होना यही संकेत करता है, यही संदेश देता है कि भैया कर्म यानी कि मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आप निखरेंगे, जितने आप निखरेंगे उतने शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और चूंकि शनिदेव के साथ उच्च के शुक्र हैं, तो यहां पर उच्च के शुक्र चूंकि मीन राशि में, और मीन राशि के स्वामी अब जो गुरुदेव हैं वो मार्गी हो चुके हैं, तो शुभत्व में इनके वृद्धि के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो ये योग बताता है कि मेहनत के बल पर आप जीवन में जो चाहें वो मुकाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी, गुस्सा और कटु वचनों का प्रयोग यहां पर ठीक नहीं है। विवाह और पार्टनरशिप की बात करें तो 7वें भाव में सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र का साथ काफी शक्तिशाली स्थिति बनाता है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में गंभीर बातचीत हो सकती है, गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए आपको भविष्य में किस तरीके से अपने जीवन को चलाना है, आगे जाकर के आप जॉब करने वाले हैं या फिर आपका मन किसी बिजनेस को लेकर के आपके मन में प्रेरणा है, कुछ इस तरह के बड़े गंभीर मुद्दे आपके लिए आज हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच इस तरह की बात आज हो सकती है। वही महत्वपूर्ण निर्णय पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आप ले सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में नई डील या प्रस्ताव आने की बात है, लेकिन मेरे मित्रों, सूर्य और शनि का एक साथ होना अहंकार की भावना को भी प्रदर्शित करता है, जो टकराव के संकेत देता है। चाहे पति पत्नी का संबंध हो या फिर आपके पार्टनर का, अपने बीच में अहंकार को मत आने दीजिए, क्रोध को मत आने दीजिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिए, बात को पूरी तरीके से समझिए, उसके बाद ही उस पर कोई फैसला लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बात आपने पूछी, बीच में ही उसको रोक लिया, उसको पूरी तरीके से समझ लिया, जबकि वो कह भी नहीं पाया। अब क्या पता जो आपने समझा वो वही कहने वाला था या फिर कुछ और। पहले पूरी तरीके से बात सुनिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए।
शनि और सूर्य एक दूसरे को आपस में शत्रु मानते हैं, हालांकि ये दोनों पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता है और शनि पुत्र, लेकिन शत्रुवत ज्योतिष में इनको बताया गया। संतान की बात करें तो संतान के लिए मामला यहाँ पर संकेत जो है वो अच्छे दिखाई देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी आराम की प्रवृत्ति आज उनकी ज्यादा हो सकती है। उनको ऐसा लग सकता है कि यार पढ़ाई तो करनी है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आराम कर लें। इसमें कोई ऐसी डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, उनको बल्कि आप इंस्पायर कीजिए कि भैया आराम भी करना जरूरी है, और उसके बाद जब आराम हो जाए तो फिर आप उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, बहुत अच्छा है। कोई बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, उनकी सृजनात्मकता के कारण उनको कहीं सम्मानित होने का मौका आज मिल सकता है। ये दिन रिश्तों में धैर्य और संतुलन रखने का है। प्रेम जीवन में भी स्थिति बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी अहम का टकराव मेरे मित्रों हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी आपके शनि है, जो कि व्यय सूर्य के साथ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उपाय, सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है। क्या? सोमवार का दिन है मेरे मित्रों, भगवान शिव पर दूध चढ़ाइए, उसके बाद थोड़ा सा शहद चढ़ाइए, और फिर किसी भी अच्छा कोई इत्र जो भी आपके यहाँ मिलता हो, उस इत्र से भगवान शिव, जो शिवलिंग होता है, तो चारों दिशाओं में और ऊपर की ओर सीताराम लिखिए। बहुत सरल ज्योतिष उपाय है मेरे मित्रों। जो छात्र इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि वो अपने सब्जेक्ट में अपडेट होकर के जाएं। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पर आज आपको ऐसा लग सकता है कि शायद यार कहीं ना कहीं कुछ कमी सी रह गई है, लेकिन वो कमी नहीं होगी। ये राहु के कारण इस तरह की बात फील हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इससे अगर कोई डाउट्स था भी तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन सी बात आज के राशिफल में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।